एक क्लिक से आपकी वो तलाश पूरी हुई जो आप ढूंढना चाह रहे थे। आपको यहाँ मिलने वाला है एक ऐसा बिजनेस जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है, जो आपको लॉस प्रूफ बिजनेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसा मार्केट जो आज के दिन 22 लाख करोड़ का है, जिसकी पर ईयर की ग्रोथ तकरीबन 10 से 12% की है। एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो आपकी सक्सेस की और आपको गारंटीड आगे की तरफ लेकर के जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर हाइड्रो विज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम लागत से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए एक लेवरेज इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे जॉब पर हो, आप फ्री हो, आप ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, सभी के साथ में आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2000 से ज्यादा सेंटर हैं। सैकड़ों लोगों ने ये चीजें करके दिखाई हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इस काम की शुरुआत की नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ, और आज वो 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक महीना भी कमा रहे हैं। आगे के सफर को जारी रखते हुए मैं आपको अभी थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। मैं संजय सैनी, हमने 2013 में अपने काम की शुरुआत की थी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाइड्रोटेक के साथ। आज हम 13 साल के सफर के अंदर तकरीबन हम 2000 से ज्यादा सेंटर्स अपने रन कर रहे हैं, और इसके साथ में ये मैं प्राउडली आपको बताना चाहूंगा, हम अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को 25 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें 9 से ज्यादा सक्सेसफुल अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, एंटरप्रेन्योर का है। रिसेंटली भी हमें काफी अवार्ड्स मिले हैं। हमारा प्रोडक्ट सासो से सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव सेंटर से हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया है, हमने अपने प्रोडक्ट को पोल्यूशन बोर्ड से टेस्ट कराया है। तो एक सर्टिफाइड ISO कंपनी हम रन कर रहे हैं। आपकी सेवा में 13 साल से लगे हुए हैं, और आज के दिन हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोग 2 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में, तो हमारे स्टार्टिंग में आते हैं सुंदर जी, जो कि बेलगावी नागमनी सेंटर रन कर रहे हैं। आकाश नल्ला जी हैदराबाद से, हमारे राजा जी हैं वो नासिक से हैं, राजस्थान से हमारे प्रभाती लाल टायर्स, जोधपुर से हमारे अंबिका डीजल्स, गुड़गांव से हमारे 1 साल में 2 से 2,500 गाड़ियों को डिटॉक्स कर चुके हैं। तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने हमारे साथ मिल करके काम किया है, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, चाहे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। अब आपको हम लेकर के चलते हैं प्रैक्टिकल उन चीजों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि हमारा बिजनेस क्या है, क्या हमारे बिजनेस का मार्केट साइज है, और किस तरीके से हम आपको एक बेहतरीन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप हमारे साथ काम करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की, कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें चाहिए होता है कि उसका मार्केट साइज क्या है। हमारी जो इंडस्ट्री है, अभी हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, 2023-24 के अंदर इसका मार्केट साइज 20 लाख करोड़ का रहा है, और ऑन एन एवरेज इसकी जो रेशियो है प्रोग्रेस की, वो 10 से 12% पर ईयर बढ़ रही है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है ये, जहां पर आप अपने काम को शुरू करने वाले हैं। दूसरी चीज आती है कि आप अपने काम को किस स्टेज में शुरू कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज है, जो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। उसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है। आप शुरुआती दौर में अगर उस काम को शुरू करते हैं, जैसे और लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया है, आप भी बहुत अच्छे से उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। कैसा लगेगा आपको कि जब रोड पे चलने वाला हर बंदा, बाइक, बस, गाड़ी, जो कोई भी इंजन रन कर रहा है, वो अगर आपका कस्टमर हो। बिल्कुल सर, कस्टमर बेस इतना बड़ा है कि यहाँ पर रोड पे चलने वाला हर व्हीकल आपके क्लाइंट बेस में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, PNG, इन फ्यूल से जो भी गाड़ी चलती है, उन सब गाड़ियों को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। ये सभी गाड़ियां जो हैं, जो पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG है, ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल से जलती है। जब ये फ्यूल इंजन के अंदर जलता है तो साथ में कार्बन प्रोड्यूस करता है। जब कार्बन प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन इंजन के अंदर भी स्टोर होता है और इंजन से बाहर भी जाता है। 90% भी अगर वो इंजन से बाहर जा रहा है और 10% भी इंजन के अंदर स्टोर हो रहा है, तो उस 10% से आपके इंजन के अंदर जो कमियां आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से आपके इंजन में साउंड जो आपका बड़ा अजीब सा हो जाता है, बड़ा वियर्ड साउंड हो जाता है, गाड़ी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है, गाड़ी की स्मूथनेस चली जाती है, गाड़ी माइलेज तोड़ती है। ये हर उस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जो गाड़ी 50 से 60 हजार किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम
आती क्यों है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हर गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जो इन हाइड्रोकार्बन फ्यूल से जल रहे हैं। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली हम बात करते हैं। हर इंजन को बनाने से पहले उसकी एक कंबशन रेशो डिसाइड होती है। कंबशन रेशो क्या होती है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर कितना जाएगा, इसी कंबशन रेशो के ऊपर आपका इंजन का साइज डिसाइड होता है। अगर आपके इंजन में फ्यूल ज्यादा चल रहा है, जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर से आपका चलता है, अगर आपके इंजन में फ्यूल ज्यादा आ रहा है तो उसी हिसाब से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपके इंजन में फ्यूल कम जा रहा है तो उसी हिसाब से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। इसी रेशो पर आपके इंजन का डिजाइन होता है। आज जब शुरुआती दौर में आपका जो इंजन होता है वो बड़ा स्मूथली रन कर रहा होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल वो पूरा रहता है, अंदर का स्पेस जो जितना है वो सारा खाली रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपके इंजन में कार्बन की मात्रा बढ़ना शुरू होती है, वैसे वैसे आपका इंजन एक टाइम के बाद ऑक्सीजन लेवल को कम करना शुरू कर देता है। जब इंजन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो कहीं ना कहीं फ्यूल को पूरा नहीं जलने देता। जब आपका फ्यूल पूरा नहीं जलता है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है? पिकअप टूटता है। उसके बाद में आपकी गाड़ी माइलेज कम कर देती है। एक्सेस ऑफ कार्बन की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर साउंड बढ़ जाता है, आपके इंजन का साउंड वियर्ड हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है वो हर गाड़ी के अंदर आती है, हर इंजन में ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का ये है कि आप अपने इंजन को खोल के पूरा साफ कराएं। इससे बेहतरीन सोल्यूशन कोई नहीं है। लेकिन इसका एक अपोजिट साइड भी है, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए ना तो इसे कोई कस्टमर कराने के लिए आगे आता है और ना ही कोई मैकेनिक इसको प्रेफर करता है कि आप इस चीज पे जा करके इस काम को कीजिए। रीजन क्या है कि अगर आप इंजन खुलवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहला आपका कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा लगती है। मेरे से मेरा 40 से 50 हजार रुपए आपका इन्वेस्ट होगा। सेकंड चीज जो चीज आ जाती है वो आ जाती है आपका इंजन की वैल्यू है। अगर कोई भी हम पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहली बात क्या आती है? आपका इंजन खुला हुआ तो नहीं है। अगर इंजन खुला हुआ तो उस गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, इसलिए इसको कोई नहीं कराता है। अगर जो एक इंजन को करने की कॉस्ट आपकी 30 से 35 हजार या 20 से 25 हजार रुपए आती है, अगर मात्र इसकी 10% कॉस्ट में आपके इंजन को क्लीन कर दिया जाए तो आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? आप भी कराएंगे। और बहुत सारे लोग इसी वजह से कराते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग कम होती है। तो हम जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन को क्लीन करके उस कार्बन को सारे को निकाल देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस वापस से रिस्टोर होती है। अब बात आती है कि हम इस काम को करते कैसे हैं। हम इस काम को इंजन को बिना खोले करते हैं। हम इंजन के किसी भी पार्ट को नहीं खोलते हैं। हमारी जो मशीन है वो हाइड्रोजन गैस बनाती है पानी से। हम हाइड्रोजन गैस को एयर फिल्टर के थ्रू इंजन के अंदर लेके जाते हैं और वहां पर जाकर के हाइड्रोजन गैस 30 मिनट तक जलती है और जला करके कार्बन को साइलेंसर से बाहर निकाल देती है, जिससे वापस से इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो रिस्टोर होती है। अब ये जो आपने अभी सुना है, अब मैं आपको इसी चीज को प्रैक्टिकल एक बार आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कैसे हमारी मशीन की वर्किंग है, कैसे वो गैस बनाती है, कैसे हम डालते हैं, कैसे हम आपकी जो गाड़ी है उसकी बिफोर एंड आफ्टर की परफॉर्मेंस को आपको सही तरीके से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, हम आपको बकायदा स्कैनर लगा करके उस एक्चुअल जो उसकी रीडिंग्स है, कितना उसका एयर मास फ्लो है, कितना उसका इंजन लोड है, कितना वो हॉर्स पावर जनरेट करिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर जाकर के हम देखते हैं कि हमारी मशीन की वर्किंग क्या है। उसके बाद फिर हम आगे की बात आपसे करेंगे कि कितना बड़ा मार्केट साइज है, कैसे हमारा सिस्टम लॉस प्रूफ है, कैसे हमारी कंपनी आपको मैक्सिमम आउटपुट निकलवा के देगी, कैसे हमारी कंपनी आपको एक सिस्टम बनाएगी जिसमें आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग भी करेगी, आपको कस्टमर बेस भी बना करके देगी, कैसे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा, वो हम इस वीडियो के बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। डिकार्बोनाइजिंग करने का प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, वो अब हम शो करेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है सर? तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एयर फिल्टर का हॉर्स पाइप खोलेंगे। ये वाली कार हमें भी बिल्कुल, ये वाली कार हम करेंगे। ओके, मतलब गाड़ी में पता कैसे चलता है कि अभी हमें डिकार्बोनाइजेशन करने की जरूरत है? देखिए, गाड़ी जब अराउंड 30,000 चल जाती है तो गाड़ी के अंदर एनगेज लेवल्स होते हैं, नॉइज वाइब्रेशन हीटिंग लेवल, वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। अच्छा, गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाती है। आप स्टीयरिंग को पकड़ेंगे तो स्टीयरिंग धड़कन में आ जाता है, वाइब्रेट होता है काफी ज्यादा। हाँ, उसके बाद पिकअप नहीं रहती गाड़ी के अंदर, राइट, मिसिंग मारती है गाड़ी कई बार। आप अगर लोड के साथ गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाती जितनी पहले थी। राइट, उस रिस्पॉन्सिवनेस को वापस लाने के लिए, उस पिकअप को वापस लाने के लिए, माइलेज को वापस लाने के लिए हम डिकार्बोनाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है स्कैनर। अच्छा, हम इसको गाड़ी के ECM के मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे अच्छा, और उसके बाद उसकी रीडिंग्स नोट करेंगे। वो जैसे रीडिंग्स कहाँ मिलेगी? एक ऐप है हमारे फ़ोन में। रही बात कि वो ऐप हमारे फ़ोन में या हमारे डिवाइस में कैसे इंस्टॉल होगा, तो जब स्कैनर परचेज किया जाता है तो एक QR कोड जनरेट होता है इस स्कैनर के स्पेसिफिकली उसके लिए। अच्छा, ठीक है, उस QR कोड की बदौलत ही हमारी ऐप डाउनलोड होगी। तो अभी हमारे पास इसकी ऐप है, टॉर्क ऐप। इसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के हम अंदर जाके जब चेक करेंगे तो बैटरी की वोल्टेज शो करता है। अच्छा, बैटरी की वोल्टेज शो हो रही है, मतलब हमारा स्कैनर कनेक्ट हो चुका है। ओके, जब हम सेल्फ मारेंगे बैटरी की वोल्टेज डाउन नहीं फिर अप होगी, राइट, मतलब स्कैनर कनेक्टेड है। गाड़ी के RPM शो हो रहे हैं हमको, थ्रॉटल इनपुट कितना है,
वैक्यूम कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, ओके सब कुछ शो हो रहा है आपको। अच्छा, तो अभी पता कैसे चलता है कि कार्बन डिकार्बोनाइजेशन की हमें जरूरत है? डिकार्बोनेशन की जरूरत ऐसे जो थ्रॉटल इनपुट होगा वहाँ पे अभी 10.6 है, हाँ तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके मिनिमाइज हो जाएगा तो जो एयर का फ्लो रेट है वो हाँ। कम हो जाएगा। एयर का फ्लो रेट कम हो गया हाँ तो गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी, पिकअप बढ़ जाएगा। राइट, उसके अलावा हमको क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं? हाँ, क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन फ्यूल फ्लो रेट हमको देखना पड़ता है, गाड़ी के इंजन पे लोड कितना पड़ रहा है। अभी जैसे 1 लीटर पर आवर का फ्यूल फ्लो रेट है, हाँ अगर आप महसूस करें तो गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा वो वाइब्रेशन भी इससे एलिमिनेट हो जाएंगी। अच्छा इसमें सेकंड प्रोसेस ये रहता है, जैसे कि हमने ऐप में इसकी रीडिंग्स नोट कर ली हैं हाँ। कि क्या रीडिंग्स आ रही हैं, क्या पैरामीटर्स हैं अभी हमारे, तो उसमें पता लग रहा है कि हाँ इस गाड़ी को डिकार्बोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसमें सेकंड प्रोसेस ये रहता है कि ये जो पाइप है हमारी मशीन का, तो हम गाड़ी के जो एयर फिल्टर का हॉस होता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है आधा घंटा गाड़ी का इंजन ऑन रहेगा, आधा घंटा मशीन ऑन रहेगी। ठीक है ये होता है एयर फिल्टर का हॉस। ओके इसको ओपन किया, यहाँ से अपनी मशीन का पाइप डाल देंगे जो कि अंदर थ्रॉटल बॉडी तक कनेक्ट हो जाएगा। इसको हमने कवर अप कर दिया। उसके बाद अब फंक्शन ये है कि मशीन ऑन कर देंगे और गाड़ी को ऑन कर देंगे। स्टार्ट करने के लिए एक बटन वहाँ पे दे रखा है कोने में, जिसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मशीन स्टार्ट होने के बाद हमको शो होता है कि मशीन कितने वोल्टेज ले रही है, मशीन कितने एम्पेयर ले रही है, मशीन का फिलहाल टेम्परेचर क्या है। जैसे इसमें 30 मिनट्स का प्रोसेस होता है, 30 मिनट्स हमने सेट कर दिए हैं। अब 2 सेकंड हो चुके हैं इसके अंदर। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम गाड़ी को ऑन करेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं तो गाड़ी के आरपीएम में हल्के नीचे अप डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी के अंदर जो गैस जा रही है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो फ्यूल गिर रहा है गाड़ी के अंदर वो प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है। कार्बन बनने का मेन कारण क्या होता है, सपोज करें गाड़ी है, उसके अंदर इंजन के अंदर 100 बूंदे पेट्रोल या डीजल की कुछ भी गिर रही हैं तो 70% ही बर्न हो पाता है, बाकी वेस्टेज हो जाती है। जो 30% वेस्टेज हो रही है वो कार्बन के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब कार्बन के फॉर्म में डिपॉजिट होता है तो हेड पे, वॉल्स पे, पिस्टन के ऊपर, अपने वॉल्स के अंदर एक लेयर जमनी शुरू हो जाती है। जब वो लेयर जमती है तो वॉल्स प्रॉपर्ली हमारी गाड़ी के ओपन होते नहीं, इंटेक एग्जॉस्ट वाल ओपन होंगे नहीं तो गाड़ी मिसिंग मारेगी मशीन के थ्रू, जिसमें हम HHO गैस डालते हैं इंजन के अंदर। HHO गैस मीन्स हाइड्रो ऑक्सीजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत जल्दी इग्नाइट होती है। तो जो उसमें फ्यूल गिर रहा है वो प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है। अभी अगर 100 बूंदे पेट्रोल की गिर रही हैं तो आप ये मान के चलिए 98% बूंदे बर्न हो रही हैं इसमें। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, 70% बर्न हो रही थी। अब जब उस 98% बर्न हो रही है, उसकी पावर आउटपुट पूरी इंजन पे व्हील्स के ऊपर आएगी। साथ ही साथ जो कार्बन होगा, हाइड्रोजन गैस उस कार्बन के साथ रिएक्ट करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक ऑफ कर देगी। अच्छा, ब्रेक ऑफ करेगी तो साइलेंसर के थ्रू बाहर हो जाएगा वो। इसके बाद जब हम चेक करेंगे तो गाड़ी के साइलेंसर से काफ़ी पानी निकलता है, पेट्रोल गाड़ी में खासकर। अच्छा, पानी निकलने का इंडिकेशन यही है कि अगर पानी निकल रहा है तो गाड़ी के इंजन की हेल्थ बहुत अच्छी है, गाड़ी का इंजन हेल्दी है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबशन प्रॉपर हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? अभी मतलब ये गाड़ी का आप कितना चार्ज करोगे? इस गाड़ी का जो चार्जिंग है अराउंड 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 3000 हाँ जी, चार्ज करोगे? बिल्कुल। इसमें हमारे स्लैब्स बने हैं, जैसे अगर 1000 सीसी तक कोई गाड़ी है तो 2500 रुपये चार्जिंग है, 1000 से 1500 सीसी में आती है तो 3000 रुपये चार्जिंग है। इस तरीके से स्लैब्स बने हैं। अच्छा, 30 मिनट्स होने में सिर्फ 4 सेकंड बाकी हैं। जैसे ही 30 मिनट्स होंगे ऑटोमेटिकली मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। मशीन बंद हो चुकी है इस टाइम पे, बबलर ने काम करना बंद कर दिया। तो अब हमने गाड़ी को बंद कर दिया है। गाड़ी को बंद करने के बाद इस क्लॉथ को रिमूव करेंगे। उसके बाद ये जो पाइप हमने इंजेक्ट किया था इसको रिमूव करेंगे, इसको प्रॉपर्ली फिट करके अब गाड़ी को ऑन करेंगे। उसके बाद थोड़ा हाई इसको रैप करेंगे ताकि जो भी गंद है साइलेंसर के अंदर वो फ्लश हो जाए बाहर। गर्मी के होने के बावजूद भी साइलेंसर से काफ़ी पानी निकला। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी का इंजन है अब उसकी कंडीशन काफ़ी हेल्दी हो चुकी है। अब उसमें जितना भी कार्बन जमा था वो सब फ्लश ऑफ हो चुका है। क्या आप ये देख सकते हैं, कार्बन सारा निकला है अभी बाहर। थ्रॉटल इनपुट पहले था 10.6 के आसपास, अब हो गया 10.2। ओके, ये ऐप से चेक कर ये ऐप से चेक कर रहे हैं अभी करंटली वर्किंग में। जैसे मैं एक्सलेट करूंगा तो ये बढ़ेगा इनपुट। ये देखिए 10 ये आरपीएम्स बढ़ रहे हैं, करंटली वर्किंग में है ये। ओके, ये देखिए, राइट। डिकार्बोनेशन करने के बाद अभी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी इसका फायदा क्या होगा मुझे? इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें हम तो 30% तक गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी, 80% तक गाड़ी पॉल्यूशन कम करती है। अच्छा, गाड़ी का पिकअप परफॉर्मेंस बिल्कुल नई गाड़ी जैसा हो जाता है। हाँ, गाड़ी हीट कम होती है। जो गाड़ी का सर्विस इंटरवल होता है, जब सपोज करिए आपने गाड़ी में ऑयल डलवाया, आप 7000 पे सर्विस कराते हैं,
वो सर्विस इसलिए कराते हैं क्योंकि ऑयल काला हो जाता है। काला इसलिए होता है क्योंकि कार्बन है इंजन के अंदर। अब जब कार्बन रिमूव हो चुका है तो ऑयल सर्विस की इंटरवल भी हमारा बढ़ जाएगा। 7 पे हो रहा था, वो 9 साढ़े 9 पे आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके मोबाइल ऑयल की कॉस्ट भी कम होगी वहाँ पे जो है। तो गाड़ी की ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो हमको कम हो जाती है। अच्छा, अगर आज की तारीख में हम सपोज करें आपको 6 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है पेट्रोल गाड़ी पे, तो आपकी मान के चलिए 4.5 तक गिर जाती है। 4.5 रुपये पर किलोमीटर तक कॉस्ट गिर जाती है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी आपने उस प्रोडक्ट को देखा जिस प्रोडक्ट के बारे में हम इंजन कार्बन क्लीनिंग मशीन, डिकार्बनिंग मशीन की जो हम बात कर रहे थे। आपने देखा कि वो मशीन किस तरीके से काम करती है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाइक से लेके ट्रक, बस हर तरह के व्हीकल को बड़ी आसानी से क्लीन कर देता है। अब हम प्रोडक्ट से आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस की, कि मार्केट के अंदर आप इस बिजनेस से कैसे सक्सेसफुली रन कर सकते हो। ये जो हमारी मशीन है, बाइक से लेके ट्रक, बस, जेसीबी, हाइड्रा, पॉपलेन, हर तरह के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हैवी से हैवी ट्रक्स के जो इंजन होते हैं, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा इंजन आज के टाइम ऑन रोड रनिंग 9800 सीसी समथिंग कुछ का जो हमारा वोल्वो बस का इंजन, डबल इंजन जो होता है, उसको भी सक्सेसफुली क्लीन करती है। तो अब बात करते हैं बिजनेस की, कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी कि कितना स्पेस चाहिए, कितनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, किस तरीके से काम को कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो उस चीज को लेकर के अगर हम बात करें तो मशीन के साथ काम शुरू करने के लिए आपको, अगर आप अपनी शॉप बना करके, अपना एक ऑफिस बना करके काम कर रहे हैं, तो आपको 10 बाय 10 की एक जगह चाहिए जहां पर आप मशीन को आसानी से रख के काम कर सकते हैं। हमारी मशीन का जो साइज है वो 2.5 बाय 2.5 बाय 3 का है। हमारी मशीन मूवेबल है, इसमें टायर्स लगे हुए हैं। आप इस मशीन को आसानी से किसी भी गाड़ी के अंदर डाल करके डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजी होते हैं, जो शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप फास्टली उनको रीच करके अपने बिजनेस को काफी तेजी से फास्ट ग्रोइंग तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था ये एक लॉस प्रूफ बिजनेस है। तो लॉस प्रूफ बिजनेस कैसे है, कैसे आप इस बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो इस बात को शुरू करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस जो 90% लॉस में जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये कि वो मार्केट में धंधे को किस समय पर शुरू कर रहे हैं, मार्केट का फेस क्या है। क्या आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू तो नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हो, जिसमें बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कॉपी कैट बिजनेस। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट में जाकर के स्टडी करते हैं कि कौन सा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। फला एरिया में किसी की जूस की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, किसी की शूज की, मतलब हर मार्केट में आपको कोई ना कोई एक अच्छा लीडर मिल जाता है जो बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसी के सामने या उसी के एरिया में सेम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उसी के सामने 90% लोगों की जो मेन जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है कि वो कैलकुलेट करते हैं, इतने की चीज आई, इतने का बना, इतने का बेचूंगा, उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो वो सबसे पहले प्राइस को डाउन करते हैं, प्राइस डाउन करके वो प्रोडक्ट को बेचना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है उसको सब पता है, उसका फूड चेन, उसकी सप्लाई, उसका सब कुछ बंधा हुआ है। उसको कहाँ से कितना क्या मार्जिन आ रहा है आप नहीं जानते हो, आपने सिर्फ अंदाजा लगाया। अगर आपको एग्जैक्ट भी पता है, फॉर एग्जाम्पल हम जूस की बात करते हैं, वो 10 रुपए का एक गिलास बेच रहा है, सामने वाला क्या गलती करता है कि 10 रुपए का नहीं बेचेगा, वो बोलेगा मैं 8 का बेचूंगा, मैं 6 का बेचूंगा, मैं 7 का बेचूंगा, मैं उसके सारे कस्टमर तोड़ दूंगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। कस्टमर कभी भी प्राइस से नहीं टूटता है। जो आदमी सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, तो आप देखिए उसकी प्लानिंग क्या है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसका मार्केट में एटमॉस्फेयर, उसका व्यवहार कैसा चल रहा है, वो किस तरीके से, कैसे उसने एक टाइम दिया है, उसने 10 साल, 5 साल, 3 साल दिए हैं उस बिजनेस को, और आप उसके सामने जा करके एकदम से उसके कस्टमर को तोड़ के नहीं चला सकते। इसीलिए ऐसे बिजनेस बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी जाते हैं। 90% मिडिल क्लास आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो इसी चीज से डरता है कि यार मैं बिजनेस करूं या ना करूं। अब बिजनेस ना करने के लिए क्या होता है, या तो उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिजनेस कंसल्टेंसी। हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी सी एक वीकनेस क्या है कि हमें धंधा कैसे करना है ये नहीं सिखाया जाता, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे बनाने हैं, हमें कुछ और ही सिखाया जाता है। अब मोस्टली लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है बिजनेस कैसे करना है, ना ही वो किसी बिजनेस कंसल्टेंसी को हायर करके या किसी भी चीज से ला लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से उसे मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेस कंसल्टेंट हायर करती हैं, इसलिए ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं, वो है री इन्वेस्टमेंट। कि बिजनेस करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर देता है। 15 लाख रुपए की दुकान बनानी है, 20 लाख की दुकान बनानी है, वो लगा देते हैं पैसा। अब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि क्रेडिट भी जाएगा, मार्केट से पैसा आया तो मार्केट में वापस भी जाएगा। अब वहां पर क्या चीज होती है कि आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट तो आपने कर दिया, लेकिन
लेकिन जब आपकी बार बार इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको बार बार पैसा चाहिए। जब री इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बिजनेस के डाउन जाने का। तो आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो लैक ऑफ मनी है वो आपको डाउन करती है। पांचवें पॉइंट पर आते हैं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो वर्ड है, मार्केटिंग सिर्फ अकेले नहीं है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जैसे बोलते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है कि सबसे पहले आप टारगेट ऑडियंस आपने क्या रखा है, आपका टारगेट ऑडियंस सही है या आपका टारगेट ऑडियंस रॉन्ग है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, आप मार्केट को कैसे हुक कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये नहीं है कि सीधा आपने लिख दिया गीता बूट हाउस ये वो, नहीं। कंपनीज के अंदर और लोकल बिजनेसमैन के अंदर इसी चीज का फर्क रहता है। कंपनीज इस चीज की पूरी प्लानिंग करके चलती है, वो अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। अब कंटेंट हो गया, आपकी शॉप का नेम क्या है, आपकी शॉप के ऊपर बाहर कैसे पोस्टर्स लगे हैं, आपने अंदर का आउटफिट कैसा बनाया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके बिजनेस को रन करने में। अगर यहाँ पर आप फेल होते हैं तो ये भी एक रीजन होता है कि आप राइट ऑडियंस को हिट नहीं कर पाते हो मार्केटिंग की वजह से, और फिर कंटेंट अगर आपका सही नहीं है तो वो फिर आपको डाउन लेके जाता है। फिर आता है मार्केटिंग के अंदर ही आप कितने एरियाज के अंदर कितना ज्यादा अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हो। उसके पहुंचाने के अलग अलग रीजन है, पेपर मार्केट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग है। आप कितना मार्केट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी बेहतरीन चीज है। जब तक लोगों को नहीं पता है कि आप कितनी बेहतरीन चीज आपके पास, आप कितनी बेहतरीन सर्विस आपके पास है, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपकी सर्विस, आपका गुड फेथ, वो कैसे जनरेट होगा जब लोगों के पास तक आप पहुंचोगे। जब आप पहुंचते ही नहीं हो, 90% लोग क्या करते हैं, सर मैं सुबह दुकान खोलता हूँ, शाम को दुकान खोलता हूँ, मेरे पास कस्टमर रीच नहीं कर रहा है। अरे तो भैया आपने कस्टमर को कितना रीच किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने कितना कस्टमर को रीच किया है। ये चीज भी अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं आपको लॉस की तरफ लेकर के जाती है। और मार्केटिंग के अंदर ही फिर एक चीज और आती है, ठीक है, कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी कंपनी हायर किया हो जो आपके ये सारी चीजें कर रहा है। अगेन हम पैसा दुकान बनाने में खर्च कर देते हैं, मार्केटिंग में पैसे को खर्च नहीं करते हैं। तो ना अगर राइट मार्केटिंग नहीं है तो राइट कस्टमर नहीं है, राइट कस्टमर नहीं है तो प्रॉफिट नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली आते हैं। अब जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अब हम इनको लेके चलते हैं हमारी साइड, जहां पर हाइड्रो विज्ञान आपको कैसे इन पॉइंट्स को क्लियर करती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है राइट टाइम टू स्टार्ट। अभी जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का टाइम है वो बहुत इनिशियल स्टेज में है। जैसे कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर का होता था। उस टाइम पे कॉल करने का भी आप पैसा देना पड़ता था और कॉल सुनने का भी आपको पैसा देना पड़ता था, क्योंकि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर धीरे धीरे करके कितना बड़ा हो गया, आज कितने लाखों हजारों लोगों को उसका रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हर इंडस्ट्री किसी ना किसी टाइम पे एक इनिशियल स्टेज में थी। आज हाइड्रोजन बहुत इनिशियल स्टेज में है। दूसरी बात, जो इंजन कार्बन क्लीनिंग मशीन की जो हम बात कर रहे हैं, इंजन कार्बन क्लीनिंग मशीन का भी जो बिजनेस है, जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बेस है, वो बहुत इनिशियल स्टेज में है। हमारे खुद के जो है अभी 2000 प्लस सेंटर्स रहे हैं, लाखों करोड़ों व्हीकल रोड पर चल रहे हैं, चाहे वो बाइक है, ट्रक है, बस है। हर वो व्हीकल जो पेट्रोल डीजल से चल रहा है या एलपीजी सीएनजी से चल रहा है, वो आपका कस्टमर है। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपके पास आएगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस, ये बहुत सही समय है। तो इसीलिए जो हमारे जो सेंटर्स हैं, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि उन्होंने सही टाइम पर बिजनेस को शुरू किया, सही तरीके से हिट किया, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है कॉपी कैट। ये कोई कॉपी कैट बिजनेस नहीं है, ये एक न्यू प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, जो आपके लिए आपको इनकम भी जनरेट कराता है, जो सोशली भी बहुत अच्छा काम करता है। आप जितना ज्यादा कार्बन रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। उसके बाद में कितने ज्यादा से ज्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जितना ज्यादा आप मार्केट को कैप्चर करते हैं, मार्केट उतना ही आपका होता चला जाता है। ये आपके आसपास में मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है। चाहिए तो आप ढूंढ करके देख लिए, ऑल ओवर इंडिया में आप इसकी ग्रोथ देखिए कि अभी ये इंडस्ट्री कितने इनिशियल स्टेज में है। अगेन वही चीज आती है कि आइडिया नया है, यूनिक कंसेप्ट है, तो अगर आप इस पे काम करते हो तो आप तेजी से ग्रो करते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें नहीं बताया जाता, जो हमें नहीं सिखाया जाता, वो है हमारी बिजनेस कंसल्टेंसी।
कोई भी आदमी, जब कोई भी पर्सन जो भी एक नया स्टार्टअप अपना काम शुरू करता है, इनिशियल स्टेज में वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, वो बहुत एफर्ट्स के साथ वो दिन रात काम करता है। वो टूटता कब है? जब उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते जितनी वो मेहनत कर रहा है वो। और उसका एक मेन रीजन क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं सही है, ये कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जिनके पास ये होते हैं उनके बिजनेस इनिशियल स्टेज से ही प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस कंसल्टेंसी की। यहाँ पर जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही कंपनी आपको बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कस्टमर से बात करने में आपको दिक्कत आ रही है, मशीन के टेक्निकल सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार का आपका कोई पॉइंट होता है, तो वो जो बिजनेस कंसल्टेंसी है वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं एक बड़े पॉइंट की, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मार्केटिंग कैसे की जाए, ये अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इसी पॉइंट का है। अगर आपकी सही डायरेक्शन में मार्केटिंग है तो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। तो यहाँ पर कंपनी आपको इनिशियल स्टेज में फर्स्ट 3 मंथ की जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इवन आपका स्टार्टिंग से आपका फ्लेक्स, आपके अंदर की शॉप का डिजाइन, अंदर का कंटेंट, बाहर का कंटेंट, आपके विजिटिंग कार्ड तक, आपकी शॉप के फ्लेक्स से लेके विजिटिंग कार्ड, आपके पंपलेट्स, आपका कोई भी स्टैंडी, ब्रोशर, जो भी आपको चाहिए, इवन आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर आपको चाहिए, तो वो कंपनी आपके लिए, आपको आपकी उस लैंग्वेज के अंदर आपके लिए वो कंटेंट डिजाइन करके देती है। अब उसके बाद में आता है कि कस्टमर को रीच करना। मार्केटिंग में जो हमारा पॉइंट था कि राइट कस्टमर को रीच करना, तो उसके लिए भी कंपनी इनिशियल स्टेज में आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। 3 मंथ की आपकी डिजिटल मार्केटिंग करती है। उसके अंदर वो 12 वीक प्रोग्राम चलाती है, जिसमें थ्रू वीडियोस वो आपके लिए कस्टमर जनरेट करती है। और कस्टमर कैसे जनरेट करती है कि सबसे पहले वो कस्टमर को अवेयर करती है कि कैसे कार्बन उनकी गाड़ी को खराब कर रहा है। वो पहले प्रॉब्लम को शो करती है कि कैसे कार्बन उनकी गाड़ी को खराब कर रहा है। कस्टमर्स को ये चीज अपने से अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि अगर आप उनको ये चीज शो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आप उसको प्रॉब्लम शो करोगे तो हर कोई सोल्यूशन के लिए जाता है। तो पहले अगर आप मार्केट को एजुकेट करते हो कि कैसे कार्बन उनकी गाड़ी को खराब कर रहा है, इंजन की लाइफ खराब हो रही है, आपका मोबिल ऑयल की लाइफ खराब हो रही है, आप ज्यादा जो आपकी एवरेज डाउन होने पर आपका पॉकेट में जो एक्सपेंस है, वो लोड जो आपका बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें कंपनी करती है। उसके बाद में कंपनी आपकी ओपनिंग वीडियोस जो है, आप जो शूट करते हो आपके साथ मिलके, वो या कंपनी भी खुद शूट करवाती है आपके लिए। आपके ओपनिंग वीडियोस हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, रेगुलर अपडेट्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज है। ये सारी जो है आपके एरिया में कंपनी पेड जो मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, वो अपनी तरफ से 3 मंथ के लिए करती है। और वहां से आपके लिए कस्टमर्स को जब वो अवेयरनेस क्रिएट करती है तो वहां से कस्टमर इंक्वायरी जनरेट करता है। वो इंक्वायरी आपके पास लीड के रूप में पहुंचती है, और जितनी मैक्सिमम आप लीड्स कन्वर्ट करते हो उतना मैक्सिमम आपका प्रॉफिट आता है। यहाँ पर जो कंपनी है वो फर्स्ट स्टेप से आपके साथ है। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करते हो, और वही लीड्स जो आपको कंपनी अगर प्रोवाइड कर रही है, तो उन्हीं लीड्स को आप जितना जल्दी से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको महीने की लीड मिल रही है 200 से 300, 3 महीने में आपको करीबन 1000-1200 लीड मिलती है। अगर उसका मैं 10% का रेशियो भी लेकर के चलूं, तो 150 से 200 लीड अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से 2000 के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, छोटे से बड़ा व्हीकल, तो भी आपको आसानी से आपका जो ROI है वो निकल के बाहर आ सकता है। बट अगेन, आप किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। अगर आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं बना चुके हैं। तो मार्केटिंग के अंदर कंपनी आपको इस तरीके से सपोर्ट करती है। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपका री इन्वेस्टमेंट का। ये हमारा जो बिजनेस है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आपका वन टाइम पैसा लगना है, उसके बाद में आपको सर्विसेज को सेल करना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आपने जो पैसा लगाया, आपका अगेन बैक टू बैक जो पैसा लगना है वो मार्केटिंग में लगना है। जितना ज्यादा आप मार्केट को अवेयर करोगे उतना मैक्सिमम आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब लास्टली हम पहुंचते हैं इस बिजनेस की ROI और मॉडल्स के ऊपर कि हमारे मशीन्स के कितने मॉडल्स हैं, क्या क्या आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब बात करें हमारी मशीन्स की, तो हमारी सारी मशीन्स के ऊपर 2 साल की गारंटी और 6 साल की वारंटी मिलती है। गारंटी में अगर आपका कोई भी पार्ट खराब होता है तो उसे कंपनी चेंज करके देती है। आफ्टर दैट 6 साल की वारंटी जो है वो हमारे हर प्रोडक्ट पे आपको मिलती है। हमारे प्रोडक्ट की शुरुआत होती है 3.25 लाख प्लस GST बेस मॉडल से, जो कि हमारी बाइक से लेकर के मिनी बस तक करती है। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक काम करती है। इसके बाद में मशीन शुरू होती है 3.5 लाख प्लस GST के साथ में, जो कि डिजिटल मॉडल है। उसके बाद में एंड्रॉइड मॉडल आता है,
वो 3,75,000 प्लस जीएसटी का है, उसमें आप बाइक से लेकर के मिनी बस तक ही करते हो। ये जो मॉडल है एंड्रॉइड मॉडल है, ये उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भाई मैं 4 से 5 मशीनें लगाना चाहता हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो हर मशीन का जो डाटा वो ऑन सर्वर से होता है, आपको कोई मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा आपको इजीली आपके फोन में अवेलेबल हो जाता है। जो डिजिटल मॉडल है हमारा, उसमें जो आपको डाटा है वो आपको पेन ड्राइव से लेना होता है, क्योंकि वो मशीन के अंदर जो डाटा स्टोर रहता है वहां से आप निकालते हो। उसके बाद में जो हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा हॉट प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा रनिंग में जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा 4 लाख प्लस जीएसटी के साथ शुरू होता है, वो है हमारी बड़ी मशीन जो बाइक से लेके ट्रक बस सब कुछ करती है। ये बेस मॉडल है, इसमें सारी ऑटोमेटिक वर्किंग रहती है। इसके बाद में सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो डिजिटल मॉडल आता है, वो आपका शुरू होता है 4.25 लाख प्लस जीएसटी से। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक रनिंग है, इसमें सारा काम डिस्प्ले के ऊपर होता है, आपने कौन सी गाड़ी की कितने टाइम मशीन चली है, कितने आउटपुट आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक रहता है। जो डाटा है वो मशीन के अंदर इनबिल्ट सेव होता है, आप पेन ड्राइव से वो डाटा निकाल सकते हो। आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपने मशीन कहीं पर लगा रखी है और आप चाहते हैं कि आपने लड़का छोड़ा हुआ और उस लड़का कितना काम कर रहा है, तो आप आसानी से वहां से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में जो टॉप मॉडल आता है वो है 4.5 लाख प्लस जीएसटी, जो कि हमारा एंड्रॉइड मॉडल का आता है 10,000 सीसी, जिसमें आप बाइक से लेके ट्रक बस सब कुछ करते हैं। उसमें क्या है वो अगेन मतलब ये मॉडल मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए है कि जो 4 से 5 मशीन लगाते हैं तो वो आसानी से अपना डाटा सारा का सारा एक जगह पर इजीली कर सकते हैं। सारा डाटा उन सर्वर रहता है। जो हमारा एंड्रॉइड मॉडल है, आपको प्राउडली बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड की पहली मशीन है एंड्रॉइड बेस्ड जो इंडिया में डेवलप हुई है। अब इसके बाद में फिर इससे बड़े जो आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सर हमें वेट नहीं करना है या हमें अपने कस्टमर को वेट नहीं कराना है, तो वहां पर हमारा जो डबल नोजल जो मशीन है वो 6.5 लाख प्लस जीएसटी से शुरू होती है। 6.5 लाख में बेसिक मॉडल आता है, 7 लाख प्लस जीएसटी में हमारा डिजिटल मॉडल आता है और 7.5 लाख प्लस जीएसटी में उसमें हमारा एंड्रॉइड मॉडल आता है। ये जो डबल नोजल जो मशीन है, इसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर 2 मशीन होता है। अगर आप वैसे 10,000 सीसी की 2 मशीन परचेज करोगे तो आपको 8 लाख रुपए देना पड़ेगा, लेकिन वही मशीन अगर आप यहाँ पर लेते हो तो वो आपको 6.5 लाख प्लस जीएसटी में मिल जाती है। और डिजिटल जो है वैसे अगर देखा जाए तो वो 4.25 उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो वो 7 लाख की होगी। अगर वैसे देखा जाए तो जो डिजिटल मॉडल है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो करीबन 8.5 लाख रुपए की होती है, यहाँ पर वो 7 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और जो एंड्रॉइड मॉडल है वो आपका करीबन 9 लाख रुपए का होता है, जो यहाँ से आपको 7.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी में अवेलेबल हो जाता है। अब इसके बाद में जो हमारे अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, हम बॉयलर्स में भी काम कर रहे हैं, हम फर्निश में भी काम कर रहे हैं। जैसा हमने आपको शुरुआत में बोला था, यहाँ पर आप 2 लाख से 10 लाख या 30 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट रेंज 5 लाख से शुरू होता है और करीबन 50 लाख रुपए तक जाता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस की आरओआई की, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, या आपने जो भी पैसा लगाया है आप उसको मिनिमम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ करके चलता हूँ। हम पर डे की एक गाड़ी की कैलकुलेशन के साथ करते हैं और उसका हम राउंड फिगर में जो चार्जेस है वो 2,000 रुपए रखते हैं। अगर आप एक गाड़ी को एक दिन में डिटॉक्स करते हैं और पैसे 2,000 रुपए रखते हैं तो एक दिन में आप 2,000 रुपए का बिजनेस करते हो। महीने में जो आपका बिजनेस है वो करीबन 60,000 रुपए का होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, आप शॉप का रेंट लेते हो, आपकी शॉप रेंट पे, तो आपको शॉप का किराया देना है, लड़के की सैलरी देनी है। तो राउंड अबाउट अगर हम 15 से 20,000 रुपए आपकी शॉप का रेंट लेके चलते हैं, 20,000 रुपए 15,000 रुपए लड़की की सैलरी लेके चलते हैं, तो 35,000 रुपीज का आपने एक्सपेंस कर दिया। 5,000 रुपए बिजली का लगा लीजिए, 40,000 और 20,000 रुपए आपका इसमें प्रॉफिट आ गया। अब इसी प्रॉफिट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक से अगर आपकी 2 गाड़ियां होती है पर डे, तो यही प्रॉफिट जो 60,000 रुपए का है वो कितने पे चला जाता है? 1,20,000 रुपए। एक दिन में एक गाड़ी। अब यहाँ पर आप एक दिन में 2 गाड़ी कर रहे हैं तो 2 गाड़ी के हिसाब से आपका पर डे का कितना हो गया? 4,000 रुपया। महीने का कितना हो गया? 20 दिन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 रुपए। वैसे ही जैसे आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपको डेली की एक गाड़ी बढ़ानी। अगर हम 3 गाड़ी की कैलकुलेशन करते हैं तो एक दिन में आपका प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए। इसी को मंथ पे लेके जाएंगे तो 6,000 रुपए पर डे का है, तो 30 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो गया 1,80,000 रुपए। और इसी को अगर मैं पर डे 4 की एवरेज पे लेकर के जाता हूँ, एक दिन में 4 गाड़ियां कर रहे हैं, तो सर आपका प्रॉफिट होगा 2,40,000 रुपए। एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस। और कमाल की बात क्या है कि आपने इनिशियल स्टेज में अपना एक्सपेंस कितना निकाला था? करीबन 35,000 to 40,000 रुपीज का। आज भी आपका एक्सपेंस वही है, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो गया है? प्योर प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए आ गया है। तो यहाँ पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से मार्केट को हिट करते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन किस पे करके दिखाई है? सिर्फ गाड़ी पर, छोटी गाड़ी पर। फॉर्च्यूनर आएगी, इनोवा आएगी और बड़ी गाड़ी आएगी, मर्सिडीज वगैरह आएगी, तो वहां पर चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब यही चार्जेस अगर आप ट्रक में लेकर के चलते हो तो 1 रुपया सीसी होता है। मिनिमम एक ट्रक का जो चार्जेस है वो 5,000 रुपीज है। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए।
आप अपनी कैलकुलेशन अब खुद करके देखिए, तो आप कितना जल्दी ROI कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हम एक महीने के अंदर 4 गाड़ियों के एवरेज लगाए तो 2,40,000 रुपए आप महीने का कमा रहे हैं, तो 2 महीने में आपका ROI आ गया। आप 3 पे करोगे तो 3 महीने में आ जाएगा। अगर आप 2 पे आते हो तो 4 महीने, 1 पे रहते हो तो 6 महीने, साल। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से अपना ROI है वो आप कवर करना चाहते हैं। आपके ROI को रिटर्न कराने के लिए कंपनी आपकी क्या हेल्प करेगी? आपको डोर स्टेप ट्रेनिंग मिलती है हमारे यहाँ पर। उसके बाद में आपकी डिजिटल मार्केटिंग हेल्प जो है वो खुद कंपनी करती है, आपको बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया किस तरीके से हम आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना करके दे रहे हैं। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और बुक कराने के लिए जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए। नमस्कार दोस्तों।